नरेश मीणा ने अब करीब 15 दिन बाद में अनशन तोड़ दिया है। वे शहीद स्मारक पहुंचे और अपना अनशन तोड़ दिया। लगातार झालावाड़ स्कूल हादसे में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और मुआवजे की मांग को लेकर वे अनशन पर बैठे थे। पहले जयपुर शहीद स्मारक पर सप्ताह भर बीता तो तबीयत बिगड़ी। मेडिकल जांच के बाद में उन्हें एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। इसके बाद में तमाम विपक्षी दल के नेताओं के मिलने का दौर शुरू हो गया। पहले प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे। उन्होंने जल भी त्याग दिया था, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद में लगातार कांग्रेसी नेताओं का ही नहीं, बल्कि तमाम विपक्षी दल के नेता उनसे मिलने पहुंचे। इसके बाद में कहीं न कहीं जो है लगातार नेताओं द्वारा नरेश मीणा को अनशन तोड़ने की बात कही जा रही थी। हनुमान बेनीवाल भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने अनशन नहीं रखने की बात कही और कहा कि वे अनशन तोड़ दे, लेकिन लड़ाई जारी रखे, हम उनके साथ में हैं। इसी को लेकर जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया नरेश मीणा के समर्थन में, उन्होंने भी नरेश मीणा से अनुरोध किया कि वे अनशन तोड़ दे और मजबूती के साथ में लड़ाई लड़े। इसके साथ में जब सचिन पायलट ने फोन किया तो उन्होंने भी अनशन तोड़ने की बात कही। आखिरकार पीपलोदी हादसे में पीड़ित परिवार नरेश मीणा से मिलने पहुंचे, जिनके लिए वे लड़ाई लड़ रहे थे, और उनका असर कहीं न कहीं दिखाई दिया। नरेश मीणा से मिलने वे अस्पताल पहुंचे और अनशन तोड़ने की बात कही। हालांकि उन्होंने नरेश मीणा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे हर एक पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए दिलाएंगे। इसके बाद में उनके पुत्र ने सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे हम उनके पिता को कहे कि वे अनशन तोड़ दे। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट भी किया और अनशन तोड़ने की बात कही और कहा कि वे उनकी लड़ाई में उनके साथ में हैं। तमाम कांग्रेसी नेता, विपक्षी दल के नेता के साथ मिलने के बाद में आखिरकार सभी नेताओं और जनप्रतिनिधियों की बात मानते हुए नरेश मीणा ने अब 15 दिन बाद में अनशन तोड़ने का निश्चय किया। वे वापिस वही शहीद स्मारक पहुंचे और अनशन तोड़ दिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पीपलोदी हादसे को लेकर जब पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने को लेकर नरेश मीणा जब अनशन पर बैठे थे, तो क्या अब अनशन तोड़ने के बाद में सरकार पर कुछ हद तक दबाव कम होगा? दरअसल जिस तरह से नरेश मीणा ने इस लड़ाई की शुरुआत की थी, पहले इतना समर्थन नहीं दिखाई दिया। पहले के 2-3 दिन इतना समर्थन नहीं मिलने के बाद में नरेश मीणा वहीं धरने पर बैठे रहे। कुछ उग्र रूप भी नरेश मीणा का देखने को मिला। इसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी, वे ऐसी आईसीयू में एडमिट हुए, तो तमाम कांग्रेसी नेता, विपक्षी दल के नेता का जिस तरह से उन्हें समर्थन मिला था, ऐसे में सरकार दबाव में आती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जब उन्होंने अनशन तोड़ दिया है, तो क्या सरकार पर दबाव कम होगा? हालांकि सभी नेताओं ने नरेश मीणा के समर्थन की बात कही है और पीपलोदी हादसे में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। लेकिन क्या अब सरकार इतने दबाव में रहेगी जितने दबाव में वे पहले थी कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके? और क्या नरेश मीणा की लड़ाई अब और लंबी हो सकती है? हालांकि कौन-कौन से नेता अब उनके समर्थन में शहीद स्मारक पर आते हैं, उनकी लड़ाई को बड़ा करते हैं, और क्या नरेश मीणा पीड़ित परिवारों को न्याय दिला पाते हैं और सरकार पर फिर से वैसा ही दबाव बना पाएंगे नरेश मीणा? यह एक सवाल है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।